डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। नगर निकाय चुनावों में नामांकन पत्र भरने की जो प्रक्रिया वो सोमवार से शुरू हो गई थी और 4 जून तक तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने नामांकन पत्र है वो दाखिल कर सकेंगे। जहां पर 2 दिनों में डबवाली नगर परिषद में जो नामांकन भरने की प्रक्रिया में कोई इजाफा नहीं हो पाया है। अभी तक किसी भी पार्षद और न ही किसी चेयरमैन पद के दावेदार की तरफ से नामांकन भरा गया है। हालांकि जो सरकार की तरफ से शर्तें लगाई गई हैं, उन शर्तों को पूरा करने के लिए तमाम प्रत्याशियों को अपना पसीना बहाना पड़ रहा है, क्योंकि जो एनओसी लेने के लिए, जिसमें बिजली की बात करें, बैंकों की बात करें, नगर परिषद की बात करें, तमाम इस बार के चुनाव में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इस बात को लेकर भी है कि इस बार डायरेक्ट तौर पर पूरे हरियाणा में पहली मर्तबा नगर निकाय चुनाव में चेयरमैन का जो चुनाव है वो सीधे जनता की ओर से चुनाव होगा, इसलिए इसमें दिलचस्पी सबसे ज़्यादा है। डबवाली नगर परिषद की बात करें तो यहाँ पर चेयरमैन का पद ओपन होने की वजह से इस बार का चुनाव बेहद खास माना जा रहा है। डबवाली में 45 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 39,260 मतदाता इस बार तमाम जो एमसी और चेयरमैन के पद के दावेदार की किस्मत का फैसला करेंगे। साथ ही ये भी बताया गया है कि जिनकी जनवरी महीने में जिन्होंने अपना वोट बनवाने की अपील की गई थी या आवेदन किया था, उनका भी वोट शामिल कर लिया गया है, यानी कि उनके ऑनलाइन वोट में भी उनको चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है। इस चुनाव में जमानत की राशि क्या रहने वाली है, कौन सा पद आरक्षित, कौन सा वार्ड किस के लिए आरक्षित किया गया, पूरी आपको जानकारी देते हैं। साथ ही आपको तस्वीर दिखाते हैं कि डबवाली में 2 दिनों से, सोमवार से और आज मंगलवार की बात करें, 2 दिनों से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई, मगर अभी तक किसी भी कैंडिडेट की ओर से जो नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है। और इसके साथ ही जब तक करीब 60 के करीब जो नामांकन पत्र की प्रक्रिया जो सबसे पहले होता है, पत्र लेना होता है, वो 60 से ज़्यादा जो यहाँ से जो लोग हैं वो ले जा चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से जो वार्ड हैं वो सामान्य हैं या फिर उनको आरक्षित किया गया है, कि महिला आरक्षित वार्ड कौन से रहने वाले हैं, अनुसूचित जाति के लिए कौन से हैं और अनुसूचित जाति महिला के वार्ड कौन कौन से रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, 10 ऐसे वार्ड हैं जिनको सामान्य श्रेणी में रखा गया। वो है 1, 2, 7, 8, 9, 10, 16, 13, 17 और 21। महिला आरक्षित जो पद हैं वो 3 वार्ड हैं जो पद के लिए, 3, 11, 12, 14 और 20। शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 5, 15, 18 और 19 और शेड्यूल कास्ट सिर्फ महिला आरक्षित जो है वो वार्ड 4 और 6 को शामिल किया गया। तो कुल मिलाकर 21 वार्डों में जो सामान्य श्रेणी के हैं उनमें 10 वार्ड रखे गए हैं। एनओसी में खास बात है कि आपको शौचालय भी दर्शाना होगा कि आपके घर पर शौचालय है। अब बात आती है कितनी जमानत राशि रखी गई है। ओपन अगर कैटेगरी में देखें चेयरमैन के लिए तो उसके लिए मेल के लिए 10th पास होना जरूरी है और जो जमानत राशि है, जो सिक्योरिटी जिसको कहा जाता है, वो 3,000 रुपये है। इसी तरीके से अगर फीमेल में देखेंगे, शेड्यूल कास्ट में मेल और फीमेल के लिए 8th और 1,500 रुपये की जो जमानत राशि रखी गई है और शेड्यूल कास्ट फीमेल के लिए 8वीं तक की उसकी योग्यता और 1,500 रुपये उसके लिए जमानत राशि रखी गई है। चुनावी कार्यक्रम भी आपको जल्दी से बता देते हैं। नामांकन जमा करने की जो 30 मई से 4 जून तक चलेगा, सुबह 11 से शाम 3 बजे तक इसका समय होता है। नामांकन की जांच है वो 6 जून को होगी और यानी कि इस दिन स्क्रूटनी होगी, 7 को जो वापसी और इसी दिन जो चुनाव चिन्ह है वो अलाट हो जाएगा और ये सब कुछ शाम 3 बजे के बाद होगा। मतदान 19 जून को होगा, सुबह 7 बजे से 6 बजे तक होगा और मतगणना 22 जून को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। नामांकन के साथ कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं, जिसमें प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक और बिजली निगम या फिर नगर परिषद से एनओसी बेहद जरूरी है। सामान्य के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति व महिला के लिए 8वीं, अनुसूचित जाति महिला के लिए 5वीं पास होना जरूरी है और प्रधान पद और वार्ड पार्षद के लिए जमानत राशि अलग अलग तय की गई है। अब आपको बताते हैं कि एमसी के लिए कितनी जमानत राशि रखी गई है। जनरल में 10th ये सिर्फ मेल के लिए है, जो कि बैकवर्ड क्लास भी इसमें शामिल है। एमसी के लिए 2,000 रुपये उसकी जमानत राशि होगी। इसके अलावा जनरल में जो
मेल और फीमेल है, बैकवर्ड क्लास में 8th पास होना जरूरी है इसमें, जो 1000 रुपये जमानत राशि रखी गई है। और शेड्यूल कास्ट में सिर्फ 5th पास और फीमेल के लिए सिर्फ 1000 रुपये की जो राशि रखी गई है। तो ये डवाली में पूरी हमने आपको जानकारी चुनाव से जुड़ी बताई है कि किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया रहने वाली है, क्या क्या इस बार शामिल किया गया है। तो अब खूब जो उम्मीदवारों को पसीना बहाना पड़ रहा है अपनी एनओसी लेने के लिए। बेहद खास बात इस बार के चुनाव में है कि इस बार डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव होने की वजह से रोचकता के साथ साथ दिलचस्पी लोगों की बढ़ रही है। लेकिन 2 दिन बीतने को है, आज दूसरा दिन है, अभी तक किसी भी एमसी या फिर चेयरमैन पद के दावेदार की तरफ से नामांकन नहीं भरा गया है। हालांकि करीब 60 से भी ज़्यादा ऐसे जो लोग हैं, चाहे वो चेयरमैन के लड़ने के इच्छुक है पद पर या फिर एमसी के लिए इच्छुक है, वो अपना नामांकन पत्र यहाँ से ले जा चुके हैं। अभी यहाँ पर तमाम जो रिटर्निंग अधिकारी हैं उनको बेसब्री से इंतज़ार है कि कौन ऐसा शख्स यहाँ पर पहला आता है जो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगा। दूसरी बात, 45 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 39,260 मतदाता हैं, जिसमें तीसरी बात और बताना चाहूँगा, जनवरी से जिन्होंने अपना आवेदन किया था अपना वोट बनवाने के लिए, अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक वोट बन गया है, प्रिंट नहीं मिला है, तो भी उनका इलेक्ट्रॉनिक के आधार पर वो अपना चुनाव कोई भी लड़ सकते हैं। ये छूट जरूर दी गई है। सर, नगर परिषद में जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी तक क्या अपडेट है और किस तरीके की तैयारी चुनाव में की गई है? अभी तक कोई भी नामांकन आया नहीं है। 4 तारीख तक नामांकन पत्र ले जाना है। उम्मीद है 3 और 4 तारीख को ज़्यादा नामांकन के लिए आएंगे कैंडिडेट। हमारे यहाँ 21 बूथ है, तो उसके हिसाब से मेंबर और चेयरमैन के लिए 45 जो ईवीएम के सेट्स लगेंगे। सारी ईवीएम आ चुकी है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग रूम में रखी है विद सिक्योरिटी सील, और हर बूथ पे जो हमारी सरकार के नॉर्म्स है, चुनाव आयोग के नॉर्म्स है, उसके अनुसार सबको चेक कर लिया गया है और सब पूरी तरह अपडेटेड। किसी भी तरह की किसी कैंडिडेट को जो यहाँ आएंगे या पहले आए अपना फॉर्म दिखा ले, टीम हमने बैठा रखी है, अलग अलग टीमें तैयार कर रखी हैं। जो पहले आओ अगर चेक करवा के जाना चाहिए, या सपोज करो कोई 3 तारीख को नॉमिनेशन करेगा तो आज आके भी अपना फॉर्म चेक करवा के चला जाए, ताकि कोई कमी ना रहे। सर, सुरक्षा को लेकर किस तरीके के इंतजाम किए गए? नहीं, सुरक्षा के लिए डीएसपी साहब ने जगह जगह नाके लगा रखे हैं, हमने चेक भी किए थे, और पोलिंग वाले दिन तो एक्स्ट्रा फोर्स आएगी। अभी भी जो हमारा ये नॉमिनेशन की जगह यहाँ भी हमने नाका लगा रखा है, और शहर में भी 7-8 जगह नाके लगा रखे हैं। सर, मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, प्रेस मीडिया के द्वारा भी, और वैसे भी जिस तरह जो हमारे सरकारी जितने भवन है सब पे लगाया गया, जो सरकारी उसमें रूटीन में भी शहर में अनाउंस भी किया जा रहा है कि भाई एक उत्सव की तरह इसको मनाएं। जो मतदान जो दिवस होगा उसको एक उत्सव की तरह बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, इसका हमारा प्रयास रहेगा। सर, फिलहाल जिनकी जनवरी में वोट बनी है तो उनको भी क्या अधिकार दिया गया है और क्या क्राइटेरिया रहेगा? एनओसी में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं? जिस वोटर ने, जिस आदमी ने अपना वोट इनरोल हो गया हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट में, चाहे वो प्रिंट हुआ हो या ना हो, उसको फॉर्म 14 या जो भी फॉर्म है वो अप्लाई करके अलाउ करेंगे। इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित फॉर्म जो है उसको फिलअप करके वो जमा करवा दे, टाइमली हमारे पास जमा करवा दे, उसको अलाउ करेंगे। सर, एनओसी में क्या क्राइटेरिया है? जो इलेक्शन कमीशन ने नॉर्म्स जो दिए हैं क्राइटेरिया, सबको इम्प्लीमेंट किया।